मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता है, रिजेक्टेड पार्टी है। राहुल गांधी जी को वास्तव में एक बार भारत की संस्कृति का जरूर अध्ययन करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया। सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया। कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से अकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता है, रिजेक्टेड पार्टी है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं, वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। ऐसा स्कंदार है, इस बयान से किस तरह के राहुल गांधी जी को वास्तव में एक बार भारत की संस्कृति का जरूर अध्ययन करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।